वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए दिली मरहबा किचन की जानिब से लेके आया हूँ मलाई बोटी। वो आप ट्राई कीजिएगा और देखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। नाज़रीन, जैसे आपको बताया गया कि इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाते हैं। यह है मलाई बोटी के लिए हमने लेना है आधा किलो बोनलेस चिकन, 1 टेबल स्पून विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका, 1 टेबल स्पून नमक, आधा पाव दही योगर्ट, 1 टेबल स्पून गरम ज़ीरा पिसा हुआ, आधा टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 4 टेबल स्पून क्रीम, मिल्क पैक कोई सी भी मिले क्रीम वो लेनी है आपने, और ये पपीता है आपके पास आधा पाव, हरी मिर्च है 8 से 10 दाने, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच। ये आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब हम मैरिनेशन की तरफ शुरू होते हैं। तो ये देखें, विनेगर जो है ये 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर दिया हमने। इसी के साथ हमने नमक 1 चम्मच ऐड कर दिया है, और साथ ही मैंने ये देखें दही आधा पाव ये भी इसी में ऐड कर दिया है। इसी के साथ ये मलाई देखें मैंने जो ली थी, जो मलाई ली थी ये उसको देखें मैं इसी में, ये मलाई हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये देखें, ये बेहतरीन कोई भी मलाई आप ले सकते हैं, मलाई ले लें, क्रीम ले लें, फ्रेश क्रीम ले लें, जो आपको मिल जाए इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये आपका हो गया। ये गरम मसाला है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, हाफ चम्मच, और ये 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बना के रखा था, अगर आप कम खाएं तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो और ज़्यादा ले सकते हैं। ये 8 से 10 मिर्चें अब बहुत होती हैं आधा किलो के लिए, हरी मिर्च। ये भी अगर देखा जाए तो हमारे सिर्फ पाकिस्तानी जो खाते हैं, इस वजह से इसमें ग्रीन चिल्ली डाली जाती है, वरना इसमें वाइट पेपर डाला जाता है। और ये आपका पपीता जो मैंने आपको बताया था आधा पाव, ये अब मैं इसमें ये भी डाल लूँ। अब ये देखें, हम इसको इस तरीके से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसे 1 घंटा मैरिनेशन में रखना है, ताकि ये 1 घंटे में बोटी जो है वो गल भी जाएगी और बेहतरीन हो जाएगी। उसके बाद हमने फिर इसको दूसरे जो होगा वो राउंड में उसमें बताऊंगा। देखें, ये इस तरीके से हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि कोई चीज़ इधर से उधर ना हो। नमक है, क्रीम है, दही है, लहसुन अदरक पेस्ट है, पपीता है, तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जानी चाहिए। देखें अब ये आपको कि ये मिक्स हो चुकी हैं। देख रहे हैं कि जैसे कि मैं ये बोटियाँ इसमें मैंने पिरोनी है 4। ये बम्बू स्टिक कहलाती है, और ये अमूमन बड़े स्टोरों पे आपको इजी मिल जाएगी। ये जैसे टूथपिक होता है इसी तरीके से ये होती है, और ये देखें मेरी 4 बोटियाँ इसमें इजी आ गई हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं सारी बोटियों को पिरूंगा, आपको दिखाता जा रहा हूँ। ये बम्बू स्टिक कहलाता है, ये देख लें, ये इतनी लंबी होती है। तो ये आपको बड़े स्टोरों पे मिलेगी, छोटे स्टोर पे मुश्किल से मिलती है, लेकिन बड़े स्टोर पे या ये जो होते हैं प्लास्टिक का सामान बेचने वाले, जैसे शॉपर वगैरह बेचते हैं, उनकी दुकान पे भी मिल जाती है। तो आप ऐसी जगह से ले लीजिएगा और इस तरीके से 4 बोटी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे मैंने इसमें क्या करना है। अब आप देखेंगे जैसे मैंने ये बोटियाँ करी थी और इसमें 4 हर सीख में पिरो के रख दी हैं, और ये देखें ये तमाम पिर चुकी हैं। और अब जो है मैं ये भर दी हैं मतलब है इसके अंदर। और अब मैं इसको आपको बताता हूँ, क्योंकि हर जगह आग कोयला नहीं मिलता और अंगीठी नहीं होती,
तो इसलिए मैंने इसको इजी करने के लिए इसको कढ़ाई में रख के मैं आपको पका के दिखाऊंगा। इंशाल्लाह वो देखिएगा फिर बताइएगा। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने कढ़ाई रखी है और इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डालना है ताकि ये नीचे बोटियाँ लगें नहीं। और उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि चूल्हा बिल्कुल पहले स्लो रखना है आपने, ताकि चूल्हा जब स्लो रहेगा तो इसमें क्या होगा कि आपकी बोटी नीचे जलेगी नहीं। ये देखें, मैंने अब ऑयल डाल चुका हूँ और अब मैंने इसका फ्लेम भी बिल्कुल स्लो कर दिया है। और अब आप ये देखें कि मैं इस तरीके से इसको लगाऊंगा। क्यों? क्या अगर हमारे पास वो होता, क्या नाम है, कोयला और अंगीठी वगैरह होती तो मैं इसको ऐसे नहीं करता, मैं डायरेक्ट उसमें सीख में लगा के आपको दिखाता। अब ये देखें नाज़रीन कि ये मेरी 4 इसमें सीखें आ चुकी हैं और इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए ढक रहा हूँ। सिर्फ 1 से 2 मिनट ढकूँगा, उसके बाद फिर मैं दोबारा इसको पलट दूँगा ताकि सब तरफ से मुझे इसको करना है। जैसे आप देख रहे हैं सामी कि मैंने ये देखें ये इस तरीके से इसमें लगाया हुआ है और क्योंकि मसाला है वो नीचे थोड़ा जल भी रहा है, तो आप उसकी फिक्र ना कीजिए क्योंकि नॉन स्टिक में असल में बनाया जाता है। या तो नॉन स्टिक पैन हो आपके पास तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें इस तरीके से ये कलर आता जाएगा जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखें कि ये कितना प्यारा कलर आता जा रहा है इस पर। और मैंने ढका इसलिए था कि इसका जो चिकन का पानी है वो तमाम इसमें नीचे आ गया है और दही का पानी तो वो इसको नीचे थोड़ा सा लगेगा, उसकी फिक्र ना करें। और ये देख लें कि आप ये जो आप देख रहे हैं कि इसको इसी तरीके से आपने पकाना है। और अगर आप कोयले की आग इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉन स्टिक आपके पास पैन है तो उसमें भी ईजी हो सकता है। तो अभी ये एक साइड से मैंने कर दिया, दूसरी साइड से मैं अभी कर रहा हूँ, तो जैसे ही रेडी हो जाएगा फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो फरमाइश थी मेरी एक बहन की, तहसीन सलाम, तो आज आप देख लें कि मैंने इसका मैरिनेशन भी आपके सामने कर दिया है और इसको पकाने के लिए भी आपको दिखा दिया है कि इजी तौर पे पकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसका यह है कि आप अगर नॉन स्टिक आपके पास पैन होगा तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी जितनी इसमें लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये है इसके पकाने की तरकीब। और अभी मैं दूसरा थोड़ा सा मेरे पास और 3 रह गए, वो भी दूसरे उसमें करूँगा और करने के बाद फिर मैं आपको इसकी गार्निश और इसको तरीके से सजा के आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरी मलाई बोटी और बिल्कुल रेडी है। और इसके साथ जो ग्रीन चटनी दी जाती है वो पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और नमक में होती है। ये देख लें आप कितनी प्यारी लग रही है। रेमी कैन में ये चटनी रखी हुई है और साथ ही इसके ये देख लें स्टिक मेरी सारी रेडी हैं। तो ये मैंने अभी पैन में की हैं, अगर मौका मिला इंशाल्लाह तो आपको बारबेक्यू के जो पिट होती है उस पर भी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।